हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जिसमें बहुत सारे लोगों को डाउट्स हैं, या शेंगन में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में नहीं पता है। अगर उनके रिजल्ट्स यूट्यूब यहाँ इस तरह से नहीं आ रहे हैं तो लोगों को नहीं पता है कि ये कंट्रीज़ ओपन भी हैं। जैसे नीदरलैंड हुआ या चेक रिपब्लिक हुआ, आप इनके स्लॉट लेने जाएंगे, इनकी अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट नॉट अवेलेबल या स्लॉट इज़ नॉट अवेलेबल ऐसा कुछ करके ऑप्शन आएगा। तो आपको लगता है कि अभी ये कंट्रीज़, क्योंकि जब भी हम चेक करते हैं कि शेंगन ओपन है या नहीं है, सी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, टूरिस्ट वीज़ा के लिए, तो हम चेक करते हैं जाके वीएफएस के थ्रू उस कंट्री के अपॉइंटमेंट्स पे। तो टूरिस्ट वीज़ा के अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताते हैं कि कोई भी स्लॉट जो है वो अवेलेबल है या नहीं है, तो हमें पता लग जाता है कि ये कंट्री ओपन है कि नहीं है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि चेक रिपब्लिक जो है वो ओपन है कि नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, चेक रिपब्लिक और नीदरलैंड दोनों ओपन हैं, लेकिन इनके जो अपॉइंटमेंट्स के डेट्स हैं, अगर आपने अपॉइंटमेंट्स लेनी हैं तो बड़े ऐसे हैं, ऑल्टरनेट से हैं कि आपको बैठना पड़ेगा, आपको लगातार चेक करना पड़ेगा, तब जाकर आपको अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो मिलेंगी। आपको डटे रहना पड़ेगा, तब आप देखेंगे कि आपको अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो नीदरलैंड या चेक रिपब्लिक की जो हैं वो मिल पाएंगी। तो चेक रिपब्लिक से रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं। मैं आपको 3 रिजल्ट्स के बारे में बताता हूँ, एक वीज़ा और 2 रिफ्यूज़ल के बारे में। रिफ्यूज़ल जो वीज़ा आया है वो मेरा नहीं है, किसी और का है। मैं इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि वीज़ा भी आ रहे हैं, क्योंकि बताना जो है ना कि आप लोगों को पता लगना बहुत ज़रूरी बात है। तो मैं आपको बताता हूँ, प्रोफाइल बताता हूँ कैसी हैं, क्योंकि चेक रिपब्लिक के बारे में लोगों के डिफरेंट थॉट्स हैं कि चेक रिपब्लिक जो है वो वीज़ा दे देता है। तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा भी नहीं है। अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है तो आपको वीज़ा जो है वो चेक रिपब्लिक से मिल जाता है, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो चेक रिपब्लिक भी वीज़ा नहीं देता है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप चेक रिपब्लिक अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल कैसे अच्छी है। आप बहुत सारी वीडियोस जो मैंने इसके ऊपर बनाई हुई हैं, आप उनको जाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरीके की प्रोफाइल जो होती है वो अच्छी होती है, कितनी ट्रैवल हिस्ट्री और कितनी इनकम के साथ एक अच्छी प्रोफाइल जो है वो गिनी जाती है। तो शुरू करते हैं हम। मैं प्रोफाइल बताता हूँ आपको। ये एक फ़ीमेल प्रोफाइल हैं, ये पंजाब से हैं। एज इनकी कोई ज़्यादा नहीं है, 25 के अंडर हैं ये। जॉब अच्छी करती हैं ये, किसी जो शेयर मार्केट्स की जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो पैसा लगाती हैं, उनमें ये काम करती हैं। मैं नाम नहीं लूँगा। उसमें ये एज अ एजेंट काम करती हैं, और इनका जो ITR है वो है 8 लाख का, मतलब सैलरी जो है वो 8-9 लाख के बीच में है एनुअल। तो आप समझ सकते हैं कि पर मंथ सैलरी कितनी होगी, लगभग 60 से 65 हज़ार रुपये। लेकिन कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, किसी महीने 40 तो किसी महीने 80 हज़ार रुपये इनकम भी होती है। ITR थी, सैलरी स्लिप थी लास्ट 3 मंथ की, और बैंक स्टेटमेंट थी एक अच्छी सेविंग के साथ में। ट्रैवल हिस्ट्री क्या थी इनके पास में, अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से ट्रैवल हिस्ट्री जो इनकी थी वो अच्छी थी। इनके पास ट्रैवल हिस्ट्री ब्राज़ील का वैलिड वीज़ा है, ट्रैवल नहीं किया है। इन्होंने तुर्की ट्रैवल किया है, इन्होंने सर्बिया ट्रैवल किया है, इन्होंने यूक्रेन ट्रैवल किया है तब भी। और जो इनको रिफ्यूज़ल मिला है, सबसे हंसी वाली बात जो है वो रिफ्यूज़ल मतलब एक अटपटी सी चीज़ पे दिया है कि आपने जो ट्रैवल इंश्योरेंस, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा नंबर है, 16 नंबर है। यू हैव नॉट प्रोवाइडेड प्रूफ ऑफ पोसेशन ऑफ एडिक्वेट एंड वैलिड ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। तो 60 नंबर है, जबकि ये कह रहे हैं कि VFS ने मुझसे बाकायदा चेक लिस्ट पे साइन तक करवाए थे, और उसमें मैंने सब चीज़ों पे टिक करके ही साइन लगाए थे, किए थे। तो ये पता नहीं ये VFS की गलती है या सचमुच इनसे गलती हुई है या एम्बेसी से गलती हो गई है। तो इनके केस में क्या है कि ये अपील भी कर सकते हैं अगर इनको लगता है कि ये हर जगह पे सही हैं। तो ये मैं पहली बार इंडिकेशन दे रहा हूँ कि आप किस केस में जो है अपील कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा केस लग रहा है कि जहाँ पर जाकर आप अपील कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस दिया था, और वो ट्रैवल इंश्योरेंस का पॉइंट जो है वो उठाया गया कि आपने ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो मतलब उन्हें मिला नहीं। अगर नहीं मिला तो वो एक मेल या कॉल के थ्रू भी पूछ सकते थे।
तो चलो ये तो प्रोफाइल थी जो इस पे वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ होके आया। अब जो बताता हूँ प्रोफाइल जिस पे वीज़ा अप्रूव्ड होके आया, ये आईटी कंपनी में काम करते हैं, मुंबई से अप्लाइड किया। टाइम कितना लग रहा है? टाइम लगभग 2 से मतलब 10 से 15 दिन का टाइम लग रहा है। अगर 10 वर्किंग डेज़ में जो आपका रिज़ल्ट है वो चेक रिपब्लिक से आ रहा है। ये आईटी कंपनी में काम करते हैं, इनकी सैलरी है 42,000 रुपये, ट्रैवल हिस्ट्री एशिया की है। कंपनी का एनओसी था, सेविंग अकाउंट में कुछ खास रुपए नहीं थे, 2 से 3 के बीच में थे। सैलरी 42,000 और इनके पास फॉर्म 16 था, इस साल का आईटीआर नहीं था। ट्रैवल हिस्ट्री अगर मैं इनकी बता दूं, एक सेकेंड, इनके पास सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई और चाइना, ये ट्रैवल हिस्ट्री है इनकी। और ये 2017 से काम करते हैं। इनकी एज है 29, मेल हैं, पासपोर्ट इशू हुआ है मुंबई से। तो ये 2 प्रोफाइल जो मैंने आपको बताई, एक पे वीज़ा लगा, जो दूसरा वीज़ा लगा वो मतलब बताया कि उस बंदे ने बताया मुझे कि सर ये इस तरीके की प्रोफाइल है और मेरा चेक रिपब्लिक का वीज़ा जो है वो अप्रूव्ड हुआ, आप बताइए इस चैनल के थ्रू। तो मैं आपको बता दूं, वीज़ास आ भी रहे हैं और वीज़ा नहीं भी आ रहे हैं। यह आपको डिसाइड करना है कि आप चेक रिपब्लिक की अपॉइंटमेंट पहले तो लेनी है। बहुत ही ऑल्टरनेट हैं, चेक रिपब्लिक हुआ, नीदरलैंड, जैसे नीदरलैंड की अपॉइंटमेंट्स आप कभी कभी 6 बजे सुबह में देखोगे तो मिल रही होती हैं। तो ऐसे ही चेक रिपब्लिक की होंगी, पता नहीं किस टाइम पे मिल जाएंगी और किस टाइम पे नहीं मिलेंगी। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो चेक रिपब्लिक वीज़ा देगा, अगर अच्छी प्रोफाइल नहीं है तो चेक रिपब्लिक भी ज़रूर आपकी प्रोफाइल को कंसीडर करने में सोचेगा। अगर आप मुझसे रब्ता रखना चाहते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप पहले इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, उसके बाद में मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर आपको नंबर या फिर आपको कॉल करूँगा। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।